आपने नहीं देखा ओके 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 ठीक है, सॉरी है अभी टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक बार फिर से आप सभी का YouTube एंड Facebook लाइव अभ्यास करो आपके परिवार में आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, अगर गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग राजकिशोर, विनीता, सुप्रिया, विनीता, सज्जन सेन, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार अभ्यास करो YouTube एंड Facebook लाइव सेशन में। ठीक है, आज जैसे कि आपका पीसीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें आपके 8 टेस्ट हो चुके हैं, 8वें नंबर का आज टेस्ट है। इसमें मैं आपको क्या करता हूं, एक दिन पहले टॉपिक का नाम बता देता हूं, जिसमें अगले दिन आपका टेस्ट होता है। जैसे मैंने कल आपको आज के दिन के लिए मगध चैप्टर का नाम बताया था, और इससे पहले मैंने आपका क्या करा दिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन करा चुका है। अभी जो आपकी सीरीज स्टार्ट हो रखी है रिवीजन प्लानर, रिवीजन प्लान में आपका जो टेस्ट सीरीज की फॉर्म में स्टार्ट हो रखी है, एंशिएंट की हो रखी है। तो एंशिएंट में आपका इंडस वैली करा दिया गया है, प्री प्रोटो करा दिया गया है, उसके बाद वैदिक पीरियड का आपका कंप्लीट करा दिया गया है, लेटर वैदिक करा दिया गया है, उसके बाद आपका बुद्धिज्म हो चुका है, जैनिज्म हो चुका है, और आपका महाजनपद हो चुका है, महाजनपद का सेकंड पार्ट हो चुका है। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपका टॉपिक का जो नाम है वह है आपका क्या है, मगध। तो मगध का आज टेस्ट है, तो मगध टॉपिक का आज टेस्ट देखते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं। तो ये टेस्ट नंबर कितना है आपका, 8 नंबर का आपका टेस्ट है। और इस चैप्टर का नाम, मतलब इस आपका सीरीज का नाम क्या है, अंतिम प्रहार। वक्त आ गया है अब किसका, इसको क्या नाम, अंतिम प्रहार करने का। आपका यूपी पीसीएस ज्यादा दूर नहीं रहा, लगभग 100 दिन बचे हैं, तो अब लग जाइए जोर शोर से। और जितने भी, सोनल राजपूत जी को भी गुड मॉर्निंग, ऋचा शर्मा जी को भी गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है। जितने भी लोग अभी सेशन में हैं सभी लोग एक बार क्या लाइक ठोक दीजिए और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। सभी लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, जो आपकी सीरीज स्टार्ट हो रखी है अंतिम प्रहार, इसे आगे बढ़ाते हैं अभी। और जो भी अभी आप पीसीएस दे रहे हैं जो लोग, वो सब मुझे थंब करके दिखाइएगा, सभी लोग थंब करके दिखाइएगा। अभी एक बार ये बता दीजिए सभी कमेंट करके, वॉइस क्लियर है। बीच में टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से आपकी वॉइस रुक गई थी, तो अभी आप मुझे बता दीजिए आपकी वॉइस क्लियर है या नहीं। मेरी वॉइस मतलब आप तक पहुंच रही है, नहीं मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए। गोपाल जी आंसर लेंगे, बाद में लेंगे, 1 का डी भी लेंगे, पहले बता दीजिए कि आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं, बता। यस यस सोनल जी थैंक यू, ऋचा शर्मा जी को थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो लाइव ज्यादा देख रहे हैं, अभी भी लाइव ज्यादा देख रहे हैं और आपके लाइक कम है, ऐसे मत किया करो। सभी लोग प्लीज, जो आपका लाइव सेशन देख रहे हैं सभी लोग प्लीज कमेंट करिए और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम प्रहार का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, और ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है। ये नहीं, ये तो लास्ट वाले का है, पहला क्वेश्चन इधर से आएगा। ये देखो पहला प्रश्न आपका आ गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांत की पुस्तक। अगर बात करूं मैं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र वह बुक है, आपकी अर्थशास्त्र वह बुक है जिसमें आपके कहां के शासन के बारे में, एग्रीकल्चर के, कहां के, मगध के शासन के बारे में बताया गया है। इसी बुक में आपका एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। किसमें, एग्रीकल्चर के बारे में। इसी बुक में आपका सप्तांग का जिक्र है। सप्तांग क्या होता है, राज्य होता है, अमात्य होता है। ठीक है, वहां का अमात्य होता है, वहां की कृषि होती है, वहां की मित्र होते हैं, जो मतलब 7 भागों में बांटे गए, तो उसका भी, उसी चीज का भी इसमें जिक्र है। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका वर्णन किसमें है, तो देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का यहाँ के शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है यहाँ के शासन के सिद्धांत की बुक है। दिख रहा है आप सभी को क्वेश्चन, दिख रहा है आप सभी को क्वेश्चन, दिख रहा है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक, देख लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो अपना। ठीक है,
अगर बात करें, देखो सप्तांग की मैं इधर लिख देता हूं आपका सप्तांग। सप्तांग, एक मिनट पेन दूसरा ले लूं, व्हाइट कलर का ले लूं, अगर व्हाइट अच्छा रहा तो इस पे व्हाइट, देखो व्हाइट। तो सप्तांग की अगर बात करें, सप्तांग की, तो सप्तांग देख लेते क्या क्या होते हैं सप्तांग। आपका क्या होता है, राजा होता है, अमात्य होता है, जनपद होता है, दिख रहा है सभी को, जनपद होता है, ठीक है, राजा अमात्य जनपद, दुर्ग होता है यानी किला होता है, कोष होता है आपका, कोष मतलब राजकोष जिसमें आपका पैसा रखा जाता है, ठीक है, और दंड होता है यानी पनिशमेंट होता है आपका, और मित्र होता है। इसी मित्र के बारे में कौटिल्य जी ने कहा है कि मित्र आपके दो प्रकार के होते हैं। मित्र आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये वीडियो क्या हो गया, वीडियो बफरिंग हो रही है क्या? चैट डिस्कनेक्ट प्लीज व्हाइल रिकमेंडेड यू सक्सेसफुली। किसकी चैट रुक गई भाई, एक सेकेंड। एक सेकेंड, नेट की बफरिंग हो रही है, मैं देख लेता हूँ दूसरे सिस्टम में कि चल रही नहीं चल रही। सब क्लियर है सर? ओके, इधर तो स्टार्ट हो रखा है यार, सामने वाले लैपटॉप में हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। एक सेकेंड, किसी का कोई इशू नहीं आएगा, टेंशन मत लो, टेंशन। जो फेसबुक से बोल रहे हैं किसी का सब क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, प्लीज सभी लोग जो सेशन को लाइव देख रहे हैं, तो ये सप्तांग के बारे में बात की थी, और इसी में जो कौटिल्य साहब ने मित्र के बारे में बात की थी। मित्र के बारे में, अगर आपका मित्र कपटी है, कैसा है, कपटी है, और आपसे क्या मतलबी है, तो वो आपको नुकसानदायी होगा। यही बात यही भी मित्र के बारे में इन्होंने बताई थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, क्या है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? आपकी शासन के सिद्धांतों की बुक है। कहां के? ये आपकी कहां के सिद्धांतों की? मौर्य काल की, जिसमें मगध मौर्य काल के शासन की बुक है। इसे यह अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी की बुक नहीं है, याद रखना। इसमें शासन के सिद्धांतों की बात की गई है। इसी में आपकी कृषि के बारे में बात की गई है, कृषि का वर्णन भी इसी में है। आपका सप्तांग का वर्णन भी इसमें है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये आप सबका इसी में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग के सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? राज्य बताया था, अमात्य बताया था, अमात्य बताया था आपको। थर्ड नंबर पे क्या बताया था बताइए? जनपद बताया था आपको। फिर क्या बताया था? दुर्ग बताया था, फिर कोष बताया था, फिर आपको दंड बताया था, और फिर मैंने आपको मित्र बताया था। यहां तक क्लियर हो रहा है? देखिए यहां तक क्लियर हो रहा है। मैंने फिर आपको मित्र बताया था। तो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे कौन सा हो जाता है? तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सन्नी कुमार, सुप्रिया, कौशिक जी, दास का भी वर्णन है क्या सर? देखो दास का वर्णन नहीं है, दास का वर्णन नहीं है इस वाले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दास का वर्णन नहीं है, ठीक है। ओके, तो सेकंड का सी। सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सभी लोग क्या आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, सेकंड का सी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अगर बात करें अशोक जी की, अशोक की, यहां तक दिख रहा है ना क्वेश्चन, में साइड होकर पढ़ा देता हूं यहां से। अशोक की अगर बात करेंगे तो अशोक ने युद्ध का, उनका युद्ध की वजह से फेमस नहीं है, वो युद्ध की वजह से फेमस नहीं है, वो अपने धर्म की नीति की वजह से, अपनी उदारता की, अपनी सहिष्णुता की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है। तो जो उन्होंने आपने सहिष्णुता, उदारता और करुणा का जो त्रिविध बताया, जो अपना उन्होंने धर्म की नीति दी थी, जो उसमें 3 ये विध है, वो किसकी स्थापना, किस राजधर्म की स्थापना की, वो कौन थे? वो आपके अशोक थे। यहां तक क्लियर हो जाता है। थर्ड का आंसर क्या होगा आपका? ए। थर्ड का आंसर क्या होगा? ए। ओके, आगे बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। भारत का प्रथम अस्पताल, भारत का
प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, ये महावीर भगवान ने, धन्वंतरी ने। मैंने पहले ही कहा अशोक अपने युद्ध से इतना फेमस नहीं हुआ, अपने फिर उन्होंने जो करुणा आपका सदाचार के लिए जो काम किया, एथिकल जो काम किया बाद में उन सब के लिए फेमस हुआ है। उन्होंने अपने राज्य में क्या कर दिया था? पशु पक्षी मारना बैन कर दिया था, ठीक है, पशु पक्षी का वध करना बैन कर दिया था। उन्होंने जो बीमार पशु थे उनके लिए हॉस्पिटल बनवा दिए थे, यानी औषधि वो बना दिया था हॉस्पिटल। जो आपके बीमार व्यक्ति थे उनके लिए हॉस्पिटल बनाया था। और औषधालय अर्थात हॉस्पिटल में जो आपको औषधि चाहिए, मेडिसिन चाहिए, उसके लिए जो औषधि के लिए आपके पेड़ होते हैं, यानी जो आपके मेडिसिन प्लांट होते हैं, उसके लिए क्या बनवा दिया था उन्होंने? औषधि बाग। तो ये भी कौन थे? अशोक जी थे। यहां तक क्लियर हो जाता है फोर्थ का। अगर मेरी बात पढ़ाई समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है सेशन, तो ठोकिए लाइक ठोकिए और बता दीजिए कि मतलब कि अच्छा लग रहा है, गलत लग रहा है, बता दीजिए कमेंट में लिख के कि सेशन पढ़ाया कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? देखो, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अगर बात करें हम किसकी स्थापत्य कला की, आपकी स्थापत्य कला की बात करें, तो सांची का स्तूप जो है आपका वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो आपका क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका जो मतलब एक सेकेंड, जो सांची का स्तूप है आपका, जो ये है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। कहां पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनता है और ये 4th शताब्दी का बना हुआ है और ये स्थापत्य कला में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और ये अशोक जी के द्वारा, राजा अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और राजा अशोक के द्वारा बनाया गया था। सभी को जो अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए और सेशन को प्लीज सभी लोग शेयर करिए अपने अपने ग्रुप में। सब लोगों के पास एक एक ग्रुप तो होगा ना, अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक एक ग्रुप सब लोगों के पास होगा। सर जी पी लिया जी, पी लिया। वो सुबह सुबह क्या हो जाता है, स्पीड से बोलते तो लग जाता है। ओके जी, गोपाल कुमार जी, ठीक है। तो सांची का स्तूप सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन पहले आया था। अच्छा, फिर उसके ऑप्शन चेंज हो गए, जिसने बनाया 2 बार बना दिया, कोई बात नहीं। तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? इसका भी आंसर डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अशोक। तो आपको अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई आपका अभ्यास करो में कोई आपके क्वेरी रहती है, कोई फोन करके आपको करना है, तो इस नंबर पे आप फोन कर लीजिए 7428020320। अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए या किसी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, और जो अभी लाइव आप सुन रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, जिसमें स्पेशल यूपीपीसीएस 2021 का ही मामला आएगा, सारा मैटर वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिन सभी को ग्रुप में ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां के लिंक पे क्लिक करिए और आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। यूपी के सभी एग्जाम का ज्यादातर वहीं पे आपका आएगा। यूपी पीसीएस तो फिलहाल टारगेट उसका हिट पे है काफी। और यूपी अभ्यास करो पेज आपका फेसबुक पे, आप यूपी अभ्यास करो पेज जाके सर्च करिए, ज्वाइन करिए। मैं वहां पे आपके क्वेश्चन डाल रहा हूं। इस ग्रुप में भी मैं आपके 5 क्वेश्चन डालता हूं, फिर 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डालता हूं। तो दोनों ग्रुप पर पेज मैं चला रहा हूं, तो आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो वहां पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी प्रकार से आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप कमेंट में डाल सकते हैं सर हम एमपी से, आप एमपी से, आपका स्वागत है रीचा शर्मा जी। और एमपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी रात 9:30 बजे। अगर आप एमपी पीसीएस दे रहे हो तो वो देखिए, यूपी पीसीएस दे रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप दे रहे हैं, ठीक है। ओके रीचा शर्मा जी, आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर देखते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया ये क्वेश्चन वे होते हैं क्या, अच्छा मैच द फॉलोइंग का नहीं है, मैं इधर देखने के चक्कर में। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट का सही आंसर दे। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
मुझे लगा कि मैच द फॉलोइंग वाला है, नहीं। ये आपका पूछा गया कि जो तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक जो निम्नलिखित में से किन स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, नीचे दिए गए कूट का सही आंसर कहां कहां पर वो आपके गए, बताइए बताइए। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर करिए, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये कहां पे गए बताइए, पहले कहां पे गए फिर कहां पे गए बताइए, सबसे पहले कहां पे गए थे, सबसे पहले अशोक जब गए थे, ये आपका गए थे एक सेकेंड, इसमें आंसर क्या बैठेगा आपका, जन्म नहीं, जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सबसे पहले वहां गए थे। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, गया में। तो जब गया में हुई थी तो यानी एक, अगर एक बात करें तो ये दो आपके कट जाते हैं, ऑप्शन आ जाता है आपका ए और बी, ऑप्शन आपका बचा हुआ है। तो ऑप्शन ए और बी में से देखिए, ऑप्शन ए और बी में से आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता है। अब इसके बाद जहां पे ये गए थे, क्या गया के बाद ये कहां पे गए थे, ये कुशीनगर गए थे, कहां पे गए थे, कुशीनगर। तो कुशीनगर देखिए, एक के बाद तीन किस में आता है, ये आपका 1 3 4 2 5 6। तो एक उसके बाद कुशीनगर गए हैं, कुशीनगर के बाद ये लुम्बिनी गए थे जहां पे जन्म हुआ था। उसके बाद फिर ये कहां पे गए थे, कपिलवस्तु गए थे। उसके बाद ये 6 नंबर पे श्रावस्ती गए थे, जहां पे गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा क्या दिए गए, सरमन किए गए, उपदेश दिए गए हैं। और यहाँ पे फिर लास्ट में गए, सॉरी पहले गए थे सारनाथ और फिर श्रावस्ती। अगर बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ वह जगह है ऋषि पत्तनम जो आपका डियर पार्क है अब, ठीक है, वहां पे क्या फर्स्ट सेरेमन दिया गया था, प्रथम उपदेश दिया गया था। और बात करें श्रावस्ती की, तो सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां पे दिए गए हैं, श्रावस्ती में। बताइए कमेंट करके, सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा कहां पे दिए गए हैं, सबसे ज्यादा उपदेश। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूं थोड़ा हटके, जिसके द्वारा गौतम बुद्ध को शुकर माधव खिलाया गया था और उसकी फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो तबीयत खराब होने के बाद, ठीक है, नहीं जो मैंने आंसर बताया टीचर जी वो है, जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी शुकर माधव खा के, तो वो जो उसका नाम था, जो लोहार था वो, ठीक है, उस लोहार का क्या नाम था, ठीक है, उस लोहार का क्या नाम था जिसने गौतम बुद्ध को शुकर माधव खिलाया था और जहां पे उन्होंने लास्ट उपदेश दिया था। और शुकर माधव खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। बताइए उस आदमी का क्या नाम था, बताइए जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं। 8th, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तित्व का नाम है, व्यक्तिगत, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, जो इनका पर्सनल नेम थे, वो किस अभिलेख में आपके इनका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, किस अभिलेख में मिलता है बताइए। और ये आपका 1997 में, 1997 में आपका कहां आईएएस में प्रश्न पूछा गया, सिविल सर्विस में 1997 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान और बहुत हार्ड क्वेश्चन है, रटा रटाया भी क्वेश्चन है और बहुत हार्ड भी क्वेश्चन है। प्लीज कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, कहां पे बताइए, जल्दी बताइए, बताइए 8 क्वेश्चन का आंसर डी। वेरी गुड, किसने दिया है 8 का डी, सन्नी कुमार, बिल्कुल सही आंसर आपका 8 का डी, मास की, बिल्कुल सही आंसर। सन्नी कुमार जी दबा के मेहनत करते, दबा के पढ़ के आते हैं, क्वेश्चंस के आंसर 99% ये बिल्कुल सही करते हैं। ऋचा शर्मा जी ने भी सही आंसर किया है। आपने बताया नहीं कि आप यूपी पीसीएस दे रहे नहीं दे रहे, ऋचा शर्मा जी। सन्नी कुमार आप यूपी पीसीएस दे रहे नहीं, बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाता है। 9th क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 9th क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित वक्तव्यों में से, निम्नलिखित वक्तव्यों में से पूछा है, इनमें से इन सेंटेंस में से कौन सा एक सेंटेंस वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है, कौन सा गलत है। इसके ये जो आपको फैक्ट दे रखे हैं, 1 मिनट, डी एसपी राजा परमार आपका कमेंट शो कर देते हैं। ओके सर, प्रीवियस के लिए तैयारी, सर सुपरवाइजर के लिए तैयारी, सुपरवाइजर, ओके, मुझे पता नहीं ये पोस्ट कौन सी है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन का आंसर, और ये भी आपका उसी वर्ष 1997 में 90 आईएएस में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए क्या होता है आपका, बताइए जल्दी जल्दी। जो स्तंभ है बताइए, जो इनके स्तंभ है, प्रस्तर स्तंभ बताइए।
बढ़िया नहीं होता भैया, बढ़िया होता है। एक खंड है, बिल्कुल। बताइए बताइए बताइए। 9th का सन्नी कुमार जी सही आंसर दे रहे। 9th का क्या हो जाता है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। स्तंभों का शेप जो सुंडाकार है, ये ए बी सी ये सही है। आंसर डी इसका, मतलब डी गलत पॉइंट है। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, डी आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, डी क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। विनीता दिवाकर जी भी बिल्कुल सही आंसर कर रही है। ओके, कालसी प्रसिद्ध है, बताइए कालसी प्रसिद्ध है काय के लिए, बताइए। कालसी जो है आपकी एक जगह है, उत्तराखंड के देहरादून जिले में आपकी क्या है, जगह है देहरादून जिले में। और वहां पे जो प्रसिद्ध है वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है, उसी के नाम पे कालसी शिलालेख का नाम पड़ा था। तो अशोक के शिलालेख के कारण ये आपकी प्रसिद्ध है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है इस प्रकार, यूपीपीसीएस, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपी भी तो बचा है ना फिर, अच्छा एमपी नहीं देते आप, कोई बात नहीं, चलो। रवि कुमार प्रजापति जो आंसर दे रहे हैं 10th का सी बिल्कुल सही आंसर किया है। रवि जी ने भी, रिचा शर्मा ने भी सही आंसर किया है। सनी ने इस बार आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं कर, ठीक है। 10th का आपका सी, 10th का की क्या है, सी है। एक सेकेंड, ओके आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, किस रॉक एडिक्ट में है, बताइए। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, बताइए। क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। जल्दी, कहाँ गए इस बार। 10th का, 11th का पूछ रहा हूं भाई, 11th का बी, पक्का गलत कर दिया इस बार सन्नी कुमार जी आपने, या आपसे उम्मीद नहीं थी, बताइए। या शिलालेख कुछ होता है गलत, एक बार पढ़ दीजिए। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में, किस शिलालेख जिसे बोलते रॉक एडिक्ट में है, बताइए। पढ़ दीजिए, बताइए। पढ़ दिया। शिलालेख सेकंड शिलालेख आपका ये 12 होता है, शिलालेख ये आपका 13 होता है, 13, बताइए। पढ़ दे दिया गोपाल जी, बताइए आंसर बताइए, मैं बताऊं फिर। ये जो आपका है ये आपका शिलालेख 13 में है, याद कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। शिलालेख 13 में है, ये 2 बार आपका यूपीपीसीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस में पूछा गया, 1998 में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है। इसका अब सही आंसर क्या है, रवि जी इसने क्या नाम, सन्नी कुमार जी ने आंसर डी है। अब याद आ गया, 11th का बी नहीं डी है, 11th का क्या है, डी है, ठीक है। ये 13 बिल्कुल गोपाल कुमार जी 13 होता है, 10 होता है इसका मतलब, और ये 1 2 3 इसलिए अच्छा पढ़वा रहे थे आप। 1 ऐसे करके होता है, सेकंड, थर्ड होता है आपका, ये 4th होता है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 6 होता है, ये आपका 7 होता है, ये आपका 8 होता है, ऐसे करके ये 5 का होता है, ठीक है। ये इसके आगे लग जाए, फिर आई एक्स आपका 9 होता है, एक्स आपका 10 होता है, एक्स के आगे 1 लग गया 11 हो गया, एक्स के आगे 2 बार लग गया तो 12 हो गया, एक्स के बाद 3 बार लग गया 13 हो गया। आपका ये 13 नंबर का क्वेश्चन इसका आंसर था, ठीक है। गोपाल कुमार जी समझ में आ गया पक्का, आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग जो भी अभी इस सेशन में हैं, प्लीज मुझे बताइए कहां से आप देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम और डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज आप डाल दीजिए, एक बार कमेंट में पता चले कि अभी लोग कहां से देख रहे हैं, ठीक है। प्लीज कृपया करके सभी लोग जो भी अभी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक के निम्न अभिलेखों में से
पूर्ण रूपेण मतलब पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ये फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। ये यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस में भी 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये नंबर याद रख लेना। अगर पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, कभी ये क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या करेंगे आप बताइए? तब आंसर 12 हो जाता है। तब आंसर क्या होता है? 12। शिलालेख 12 नंबर का जो था, शिलालेख 12 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। जब का पूर्ण रूपेण सहिष्णुता की बात आती है तो 12 हो जाता है। अगर आता है क्षतियों का वर्णन, युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन क्या, तो क्या हो जाता है? 13। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? देखो, कंटेम्परेरी किंग के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डीप नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये कहां का राजा था? मित्र नहीं है भैया, ये गलत लिख दिया। ये आपका मिस्र है, ये आपका मिस्र है, ये कोरिंथ है, ये मैसेडोनिया है, ये सीरिया है। बताइए कहां का है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी, कहां का है राजा? ये आपका मिस्र के राजा है। ये तुर्मे जो राजा थे अशोक के समकालीन, ये आपके कहां के राजा थे? मिस्र के राजा थे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में यूपी पीसीएस के लिए पढ़ना है, जैसे टेस्ट सीरीज चलिए, अगर किसी सब्जेक्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज बताइए। अगर टेस्ट सीरीज में अच्छा मजा आ रहा है तो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखते हैं, वैसे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपके 100 टेस्ट का आपका प्रॉमिस किया है, आपके 100 टेस्ट का प्रॉमिस किया है, आपके 100 टेस्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। बट अगर किसी को क्या है, किसी सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर कोई टॉपिक वो बता दीजिए आपका वीक है, या कोई सब्जेक्ट वीक है जो यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के कंप्लीट कराना है, तो आप वो भी बता सकते हैं। ओके, अभी ये टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका समकालीन हो गए, कहां के राजा थे? ये मिस्र के थे आपके। अगर बात कर देखें इन्हें, एक सेकेंड, फोर्टीन क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश है? ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न, खाने की चीजों का मतलब, को देश में संकट काल के लिए, यानी जब आपका फेमाइन आएगा, संकट काल आएगा, में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश, वो कौन सा आदेश था आपका? बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, वो कौन सा आदेश होता था आपका? ठीक है, बताइए। तो अगर बात करें तो गोरखपुर के जिले जो है सोहगोरा ताम्रपत्र के अभिलेख से हमें ये सूचना मिलती है कि जो आपका बोगरा जिला यानी बांग्लादेश में जो ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो ये कि यहाँ पे क्या अशोक के कालीन में क्या है, प्राकृतिक भाषा में जो लिखा गया है, यहाँ पे क्या था कि संकट काल के समय राहत कार्यों के लिए आपका क्या है, खाद्यान्न को, खाने की चीजों को क्या सुरक्षित रखा जाता था। तो इसका आंसर हो जाता है सोहगार ताम्रपत्र। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि किस लिपि में लिखा गया था, अगर बात करें तो यह आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में आपका लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसके शासनकाल में आया था? तो याद हो अगर आपके कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर थे, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, इन्होंने राज्य चंद्रगुप्त की सभा में भेजा था इन्हें, और ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को भेजा गया था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में। ठीक है, और अगर बात करें जो इन्होंने मेगास्थनीज ने बुक लिखी है, इंडिका जो बुक लिखी है, तो जो मौर्य के समय में जो दरबार में जो होता था, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ होता था वहां पे, उस सब की बात इन्होंने किस में लिखी थी? इंडिका। अगर बात करें इंडिका किसकी बुक है? तो मेगास्थनीज की। दूसरा क्वेश्चन, किसके आपके राजदूत थे, एम्बेसडर थे? तो ये थे
सेल्यूकस निकेटर के किसके शासनकाल में आए? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी राज्यसभा में आए? तो भी आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तो 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी। 15 का आपका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन दिख रहे हैं? मैं दूर हट जाता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए करिए, आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यू क्वेश्चन चलते रहते हैं, ठीक है। 15 आपका 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया है? अगर बात करें, जो मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है मौर्य साम्राज्य को देख के, मौर्य साम्राज्य में क्या होता था क्या नहीं होता था, तो उसमें जो आपका समाज था उसे कितने हिस्सों में बांटा था? इंडिका बुक लिखा सर जी, एरियन ने भी लिखा। एरियन ने कहां लिखा था? ये तो मेगास्थनीज ने लिखी थी आपकी इंडिका बुक। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले आप। नहीं, इंडिका को आपकी मेगास्थनीज ने लिखी थी कंफर्म, ठीक है, बिल्कुल 110% में श्योर हूं और बिल्कुल सही बात भी है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा था, पहले आप मुझे ये बताइए, और उनके नाम। तो वो 7 प्रकार के थे। कितने? 7। कौन कौन से? आपके दार्शनिक थे। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 आपका कृषि, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 3 आपका पशुपालक। तो दार्शनिक, कृषि, पशुपालक और आपका कारीगर, योद्धा। 1 2 3 4 5 और आपका योद्धा था। और आपके सेकंड लास्ट जो थे, एक आपका निरीक्षक होता था जो जांच करने वाला होता था, एक आपका मंत्री होता था। कितने प्रकार के हो गए आपके? 7 प्रकार के। एक क्या होता था? मंत्री होता था। तो आपके जो मेगास्थनीज ने आपके समाज को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 7। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, ठीक है। ये आपका कितने प्रकार का था? ये कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। ओ माय गॉड, किस चीज के लिए टीचर शर्मा जी? किस चीज के लिए? अच्छा, राइटिंग के लिए। यहां तक हो गया आपका। ये 7 प्रकार का आपका बांटा हुआ था, ठीक है। सर एरियन ने भी लिखा था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। गोपाल जी, अपडेट देने के लिए थैंक यू। और मैं आपका कल क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये अभी बता देता हूं, मैं पहले क्वेश्चन करा दूं, आपका क्लियर करा देगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो बहुत, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप जो भी क्वेश्चन होंगे आपका बिल्कुल टेंशन फ्री है। सर जी खतरनाक राइटिंग है सर। खतरनाक कहाँ से? गंदी है अच्छी है? ओके, मुझे पता है वैसे गंदी है। 17 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, मुझसे किसी ने पूछा था शायद, बताइए। नहीं, इस वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था मैंने, बताइए। कि इंडिका के इसमें किसमें थी? दास्तान नहीं थी, दास्तान नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वहां की पूरा उसका प्रथा था, पर ऐसा कुछ नहीं कि दास प्रथा दिखाया गया अर्थशास्त्र में। अभी आप पूछोगे सर आपने अर्थशास्त्र में पूरी डिटेल में कोई दास प्रथा नहीं थी, पर दास प्रथा का जो वर्ण, दास प्रथा जो थोड़ी बहुत थी वो दिखाया गया था। ऐसा नहीं कि वहां पूरी दास प्रथा थी उस टाइम पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की इंडिका में लिखी थी दास प्रथा के बारे में, दास्ता नहीं थी, ठीक है। तो बाकी में इनमें भी थी। तो ये वाली एक बुक थी जिसमें दास्ता का जिक्र नहीं है। मुद्रा, राक्षस, वायु पुराण, अर्थशास्त्र, आपकी सभी में आपका दास्ता का वर्णन थोड़ा बहुत है, किसी में ज्यादा किसी में कम है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है,
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अभी जिसके बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है? इंडिका किसने लिखी? आपकी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। किसके राज्यसभा में आया था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहां पे है? इंडिका में है। यहां तक क्लियर हो गया। 18 क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी ब्रैकेट में चोरी जो लिखा है, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो इनमें से कौन सा आप पे क्या लगाया जाता था? आपका पनिशमेंट दिया जाता था, तो वो कौन सा था बताइए? और बहुत खतरनाक था, जिसके आगे मतलब आदमी बिल्कुल टैक्स नहीं छुपाएगा, इतना खतरनाक आपका पनिशमेंट था। बताइए कौन सा था? बताइए क्या नाम था? सभी करके बताइएगे। ठीक है, अभी जो लाइव देख रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे जरूर करिए, नहीं अच्छे लग रहे तो वेट करिए क्वेश्चन अच्छे लगने का, तब कर देना। ठीक है, तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दंड पनिशमेंट था? बताइए आपका कौन सा पनिशमेंट था? आपका कौन सा पनिशमेंट था आपका? देखो सबसे जो खतरनाक होता है आपका मृत्युदंड होता है, जिसके डर से इंसान कुछ भी करता है। तो इसीलिए यहाँ के लोग जो आपके टैक्स चोरी नहीं करते थे, ये टैक्स चोरी नहीं करते थे। ठीक है, और ये किस बुक में लिखा है? चलो ये भी बता दीजिए, ये किस बुक में लिखा है? जिस बुक का बार बार जिक्र चल रहा है ये उसी बुक में लिखा है आपका, इंडिका में। ठीक है जी, ये आपका उसी बुक में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सोर्स या आपके स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वितरण प्रस्तुत करता है? इसका बताइए आंसर। कौन सा आपका सोर्स जो है नगर प्रशासन की, मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वितरण करता है? बताइए कौन सा क्वेश्चन का आंसर है इसका, बताइए। फिर से वही ध्यान से सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था ना? कौन सी बुक लिखी गई थी? इंडिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका। ये 21 कहां? 10-20 कुछ नहीं होता, मेगास्थनीज की इंडिका। यहां तक क्लियर हो जाता है। तो 20 का कौन सा क्वेश्चन का आंसर हुआ? बी, नाथ, ये क्या नाथ नजम में बिल्कुल सही आंसर दिया है। शिष्ट कुमार ने भी बी का सही आंसर किया है। रिचा शर्मा जी भी सभी क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ओके गोपाल कुमार जी, पर आप क्लास को देख लीजिए करिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे होते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ने से ज्यादा आपकी, अगर पढ़ लिया आपने टॉपिक वो, तब अगर प्रैक्टिस करते हो तब वो आपका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और आप वैसे भी 90% क्वेश्चन सही का आंसर करते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है, जिससे बार बार आप और अच्छा बन पाओगे। दीपक पांडे बी। ठीक है, दीपक पांडे बी। ओके, ये आपने गुड आंसर। ठीक है, तो सभी लोग, मैंने बताया है ना कि आप ये मत सोचो कि आपका कंप्लीट हो गया है। देखो इंसान क्या कर जाता है, जैसे वो उसका तैयार हो गया, अब उसके दिमाग में कि तैयार हो गया, रिवीजन नहीं करेगा। मेरे आंसर 2 गलत हुए, अब तक 2 आंसर गलत हो गए। वो आप देखो, बस अपनी ईमानदारी के हिसाब से टेस्ट दो कि किसके कितने गलत हो रहे, क्या टॉपिक पढ़ना है। ये टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं सोच लेना कि कंप्लीट हो गया। देखो अगर दिमाग में आपके आगे कि आपका कंप्लीट हो गया और आप रिवीजन करना छोड़ देते हो, तो ये असफलता का पहला मुख्य कारण है। दूसरा, आज आपने पढ़ लिया 10 घंटे, फिर आप 10 दिन रेस्ट लगा रहे हो या 2 दिन रेस्ट लगा रहे हो, तो ये माइनस हो जाता है। मैंने बताया कोई भी आप टारगेट लो, 2 घंटे से लेके 24 घंटे तक, जितना भी आपको टारगेट लेना, जितनी आपकी, कम से कम 2 घंटे का लो, जितनी भी आपकी आपके अंदर ताकत है उस हिसाब से अगर आप लेते हो, ये फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी आ जाए, आपको एटलीस्ट उतने घंटे पढ़ना है। अब 4 मत बोलो, 14 मत बोलो, 16 मत बोलो, 18 मत बोलो, पर एक दिन बराबर 1% मान के चलो। ये जब तक नहीं फॉलो करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक दिन बराबर आपका कितना है? 1%। और उसमें आपने जितना भी सोचा है, अगर आपने 1 घंटा, कम से कम 2 घंटे सोचने, 2 घंटे आपने सोचा, फिर 2 घंटे पढ़ना है कि कोई भी आपात आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, आपका कोई भी आफत आ जाए, पर आपको इतना घंटा पढ़ना है। अगर वो नहीं कंप्लीट हो रहा है तो फिर आप, अरे सर किसी को नहीं निकाला गया है, कुछ वजह से जो कोई क्लास अटेंड नहीं, क्लास नहीं ले पा रहा है, किसी को नहीं निकाला गया संस्था से, सब संस्था के साथ ही जुड़े हुए हैं।
तो अगर आप एक भी दिन आप रेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 1% कम कर रहे हो, और फिर उसके बीच में अगर जितना भी आप गैप कर रहे हो उतने आप नेगेटिव परसेंट अपना नेगेटिव बढ़ा रहे हो, और वो फिर आपकी कोई पढ़ाई का वो नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो टेस्ट सीरीज है एक भी दिन आपकी मिस नहीं की जाएगी। तो आप बराबर आइए, बराबर देखिए, बराबर अपने क्वेश्चन का रिवीजन करिए, और जो पिछले क्वेश्चन आपके हो जाते तो सैटरडे में, संडे में, जिस दिन टाइम मिले, पूरे हफ्ते की आपको अगर पीडीएफ, आपके पास जो पीडीएफ आ जाती है उसे टाइम टेबल बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। मॉर्निंग में आपकी क्लास डेली होगी, 100 टेस्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। अभी तक यूट्यूब पे 100 टेस्ट इसके कंप्लीट नहीं है किसी के भी। यूट्यूब पे आपके 100 टेस्ट कंप्लीट मिलेंगे, पूरे कंप्लीट 100 टेस्ट आपके यूपी पीसीएस के बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये आपका 21 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं 21 बराबर क्या है। बस 4 बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। बराबर पहाड़ी की गुफा की बात करते हैं, बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के बारे में इनमें से कौन सा सही है, बराबर की पहाड़ी के बारे में। तो जो बराबर की ये दक्षिण बिहार में जो गया, जो आपका गया जिला है ना, उसके बराबर में स्थित है बराबर की पहाड़ी। ठीक है, बराबर नामक एक पहाड़ी है, उसमें आपकी कुल कितनी 4 गुफाएं स्थित है, और जो आपकी उसमें से 4 गुफाएं हैं उन 4 में से 3 एक ने बनाई है और एक ने बनवाई है। अगर उन 4 गुफाओं में से 3 गुफा की बात करें, वो 3 बनाई है आपके अशोक ने। किसने बनवाई है? अशोक ने। और एक गुफाएं जो है वो आपकी क्या नाम होता है उसका, एक सेकेंड दिमाग से निकल गया, एक सॉरी, चलो मैं सब बाद में बताऊंगा, कोई बात नहीं। तो इनमें से एक सही है, वो देख लेते हैं 22 का कौन सा सही। एक सही नहीं है, एक सही नहीं है, पहले इसमें तो नहीं करो, एक तो एक सही है नहीं होता, नहीं है, अगर सही पूछा एक सही नहीं है। तो ये इसमें 4 पहाड़ी है, मैंने बता दी। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख है, और एक के आपके एक 3 पे तो आपके अशोक के अभिलेख है, और एक पे आपका मेरे अभी याद नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको अगले सेशन में दोबारा करा दूंगा। और ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, और ये आपकी 6ठी शताब्दी के हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये आपकी 6ठी शताब्दी की नहीं है, ये जो बराबर की पहाड़ी है ये आपकी कितनी शताब्दी की है? 3rd शताब्दी की, 3री शताब्दी की है। तो 21 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। और देखो किसने सही किया है, तो ऋचा शर्मा ने सही किया है आपका, बिल्कुल सही। नाथ नजीम ने सही किया है, और सर दशरथ ने, और 21 का आपका डी सही किया है, और दीपक पांडे ने भी सही किया है। दीपक गोपाल कुमार सर मुझे कंफर्म नहीं है, सर दशरथ ने बनवाए थे, देख लेते हैं, मैं अगली बार में से करा दूंगा, कोई बात नहीं, अब दिमाग से निकल गया तो कोई बात नहीं। चलो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। इनमें से कौन कौन से न्याय व्यवस्था जो आपकी अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का है उनमें कौन से अस्तित्व में थे, यानी कौन से वहां पर थे। तो 20 जो आपका 22 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या है। ठीक है, बताइए। तो देखो, धर्म महामात्र था आपका, धर्मस्थे ये नहीं था आपका, रज्जुक था, कंटक शोधन ये नहीं था। तो आपका 1 और 3, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? सी, 1 और 3, 1 और 3 आपका हो जाएगा। 22 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं 23 देखते हैं, 23 क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल सही पॉइंट है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्म ने की थी, और उसने राज सिंहासन हत्या ली, ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी। आंध्र प्रदेश, सॉरी ये आंध्र नहीं, क्या बोल दिया मैंने, आंध्र नहीं है ये, यहाँ पे ये है आंध्र है ये गलत हो गया। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया, ये पद वंचित किया, यहां तक ये है। इन कथनों में से कौन सा सही है? भाई ये तीनों ही सही है। कहां है ऑप्शन? डी इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। 23 का भी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, सन्नी ने भी सही किया है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आशीष कुमार जी नाम आपका पता नहीं कि सशिष्ट है क्या है, मैं जो नहीं बोल पा रहा हूं कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए,
कुमार साहब ने सही आंसर किया है। इतना बोल देते हैं कि प्राचीन भारत में थे, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? बताइए इसका आंसर बताइए। 20 इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आपका। ये भी आपका जिसका पहला क्वेश्चन था अर्थशास्त्र में, इसके बारे में बताया गया है। इसका बारे में कहां पे बताया गया? अर्थशास्त्र में। सर ARO का कुछ बताइए। जब ARO का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही आपके सामने मैं एकदम आपके सामने आऊंगा, पूरा डिस्कशन करेंगे, या कुछ उसके बारे में न्यू अपडेट आएगी तो बिल्कुल सर ARO का सब कुछ मिलेगा यूपी का। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यूपी BCS का बैच ज्वाइन करिए। जो भी वहां पे क्लास के आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं स्पेशल यूपी के, सब वहां पे आएंगे, तो वहां पे आप वो क्लास अटेंड करिए। यूपी PCS अभ्यास करो, उस पर फेसबुक का पेज है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, या मैं आपको ग्रुप में उसका लिंक डाल दूंगा, डेली डालता रहता हूं, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको यूपी के सभी एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेचिंत रहिए आप। जो भी आपका क्या नाम है, ए लिखा है, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है आपका नाम, ठीक है, टेंशन फ्री। यूपी RO का कोई नोटिफिकेशन आ गया सर? देख लेते हैं, अगर आ गया है तो मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा, टेंशन फ्री रहिए आप। आज का सेशन अभी यहीं पे रोकते हैं सभी अपना। ये कितने आपके 8 सेशन हो गए हैं आपके, 8 टेस्ट। जाके प्लेलिस्ट का भी आपका लिंक है इसमें, प्लेलिस्ट में जाइए। 8 के 8 सेशन को आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और उन्हें देखिए। पहले उन्हें देखिए जरूर, और मतलब मुद्दा पहले एक ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, फिर से टेस्ट लगाइए, ठीक है। यही आपका क्या टेस्ट सीरीज से ही आपका क्या होगा, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तभी आपके क्वेश्चन आपके याद रहेंगे। तो अभी अपनी बातों को यहीं पे रोकेंगे और क्लास को एंड करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं सेशन को स्टॉप करता हूं। बताइए। थैंक यू सर, सभी को थैंक यू। आज मेरे 2 आंसर गलत है, कोई नहीं रिचा शर्मा जी, आपको कोई बात नहीं, सुधार करिए, कल आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। A to Z सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। थैंक यू सर, सभी को थैंक यू, ओके बाय। अभी के लिए यूपी PCS का टोटल सब्जेक्ट होगा, सन्नी कुमार जी टेंशन फ्री रहिए, टोटल सब्जेक्ट होगा, टोटल सब्जेक्ट मतलब टोटल। हरियाणा पुलिस का एग्जाम, उसका भी बता दिया जाएगा, हरियाणा पुलिस का। तो ठीक है, अभी अपने सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सभी को बाय, टेक